ऐसा क्यों है कि वास्तु के नाम पे डराया जा रहा है प्रदीप जी? और जितना हम देखते हैं आसपास के लोग बताते हैं, अरे वास्तु में ये दिक्कत हो गई, तुम्हारे घर में ये नहीं है। वास्तु के नाम पर ये डर जो है, इसको आप कैसे बताएंगे? क्योंकि आप वास्तु के क्षेत्र के आज के नहीं हैं, ये भी मैं बता दूं। वर्षों हो गए प्रदीप जी को, ऐसे नहीं कोई मतलब किसी बड़े बड़े लोग प्रदीप जी से परामर्श लेते हैं। ये डराया क्यों जाता है वास्तु के नाम पर? सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि जी। आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए सर, वास्तु डरने का विषय है ही नहीं, ये ओकल्ट साइंस है जी। और ओकल्ट साइंस में इंसान खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, प्रकृति उसको इन्वॉल्व करती है। जी। प्रकृति अपॉइंट करती है कंसल्टेंट को कि वो आप इस फील्ड में आए कि आप अपना जीवन निर्वहन करने के साथ साथ लोगों का भला भी करें। जी। लेकिन अब जो चल रहा है पिछले 5-7 सालों से जो मैं देख रहा हूं, वो ये है कि मेरे को खुद पर्सनली कंसल्टेंट्स लोग बोलते हैं कि जब तक हम क्लाइंट को डराएंगे नहीं तब तक क्लाइंट पैसे नहीं देगा। तो पैसे की इतनी बड़ी क्या भूख है मेरे को तो समझ नहीं आती, क्योंकि मैं कभी भी क्लाइंट को डराता नहीं हूं। और डराने का कोई भी विषय नहीं है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो आप क्लाइंट के कंधे पे हाथ रख के बोलो, भाई ये इसके अंदर प्रॉब्लम है और यहाँ ये रेमेडी करनी पड़ेगी। मेरे पास पिछले 2-3 सालों से इस तरह के लोग आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमें बहुत डराया गया, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर का अगर प्रॉपर्टी होगी तो 10 साल में फैमिली खत्म हो जाएगी। हाँ, इतना कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा। हाँ, तो उन्होंने ऐसे कुछ क्लियर, किसी कंसल्टेंट ने बोला है कि 10 सालों अगर साउथ और ईस्ट कॉर्नर का घर होगा या फैक्ट्री होगी तो आपकी 10 सालों में फैमिली खत्म हो जाएगी, या एक्सीडेंटल डेथ होगी, या आप दिवालिया हो जाएंगे। और मैंने उसको बहुत अच्छे से उसी प्रॉपर्टी को ट्रीट किया, और ऐसे नहीं 50 प्रॉपर्टी को ट्रीट किया, और वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, रह रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम आज तक नहीं आती। और जो भी मैं ट्रीटमेंट 95% केसेस में मैं रेमेडियल वास्तु करता हूं। जैसे आपने पहले मेरे परिचय में कहा कि मैं तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखता हूं। वास्तु बेसिकली एनर्जीज को बैलेंस करने का नाम है। क्या बात है। और एनर्जीज को बैलेंस, जैसे हमारी बॉडी है, तो आपकी बॉडी के अंदर अगर आपका पेट ठीक है तो कोई बीमारी अंदर नहीं आ सकती। सेम इसीलिए वास्तु के अंदर क्या है कि हम सबसे पहले ही हम उसको आपकी प्रॉपर्टी के पेट को ट्रीट करते हैं। ब्रह्म स्थान को, घर का जो ब्रह्म स्थान है। अब उसको ट्रीट क्यों करते हैं ब्रह्म स्थान को? क्योंकि लाखों साल पुरानी पृथ्वी है और ऐसी कोई इंच बराबर भी जगह नहीं है कि उसके कहीं भी आपकी जमीन के अंदर कोई हड्डियां ना हो। क्योंकि आज से अगर आप 100 साल पहले की बात देखें तो, और आज की भी बात है कि कोई पशु की डेथ होती है, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई कुछ भी, तो ऐसे जंगलों में खड्डा खोदते हैं और दबा देते हैं, उनके लिए कोई नियत स्थान नहीं होता। और आज से 100 साल पहले तो बच्चे बहुत पैदा होते थे और मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं थी, तो उनको भी ऐसे ही जंगलों में कहीं खुले स्थान में ऐसे ही दबाया जाता, दफना दिया। अब क्या होता है कि मान लो 150 साल बाद, 200 साल बाद वहां कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कोई कॉलोनी बनती है, कोई इंडस्ट्री बनती है, कोई कुछ बनता है, तो वो जो चीजें दबी हैं उनकी आत्माएं वहां तंग कर सकती हैं। अच्छा, ये होता है? बिल्कुल होता है। अब हम उसको क्या करते हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो आत्माएं, हम उनको छेड़ते नहीं है, क्योंकि हम तांत्रिक तो नहीं है। बिल्कुल, यही मैं पूछने वाला था। हमारा वो काम नहीं है आत्माओं को छेड़ने का, आत्माओं से खेलने का। मैं तो खाली वास्तु के फील्ड में एक छोटा सा डॉक्टर हूं जी, तो मेरा वो काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उसका हमने पिछले 20 सालों से मैं ये ट्रीटमेंट करता हुआ रहा हूं। हम क्या करते हैं, सेंटर के अंदर 10 फीट बाई 10 फीट का 3 फीट गहरा गड्ढा करते हैं। अच्छा। और उस 3 फीट गहरे गड्ढे के अंदर, अब ये करते क्यों हैं? अभी आप पूछेंगे, क्योंकि आप बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। नहीं, वो नेक्स्ट पूछता मैं, पहले मैंने कहा आपका हो जाने दे हम। तो वो हम करते इसलिए हैं क्योंकि जो चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है, जो भी आत्माएं हैं, या जो भी हड्डियां दबी हैं, उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमें तंग ना करे। अच्छा। क्योंकि वो तंग कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। इसके अलावा एक जमीन के अंदर एक जियोपैथिक स्ट्रेस नाम की बीमारी होती है। अच्छा, जमीन के अंदर तो वो भी हमें तंग कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, उस 3 फीट के नीचे उसको लॉक कर देते हैं सब चीजों।
उसके ऊपर 3 फीट के ऊपर इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देते हैं। मतलब हम जो 10 फीट बाई 10 फीट का 3 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें हम पिरामिड यंत्र लगाते हैं। अच्छा तो पिरामिड यंत्रों की 5 लेयर लगाते हैं। अच्छा 81 पिरामिड यंत्रों की 5 लेयर लगाते हैं। अच्छा। वहां के स्थान देवता का भोग देते हैं। जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ओनर है उनके कुल देवता का भोग देते हैं। वास्तु पुरुष जो वहां विराजमान है वास्तु देवता उनका भोग देते हैं। और प्रॉपर विधि विधान से प्रॉपर्टी मालिक के हाथों से ये कार्य कराया जाता है जिससे उनका डीएनए भी उससे कनेक्ट हो जाए। क्या बात है। अब जब वो कार्य करते हैं तो उसके आसपास भी मतलब उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई नेगेटिविटी एंटर कर ही नहीं सकती। तो एनर्जीज को हमें बैलेंस करना आना चाहिए। ये हमें इसमें डराने का कोई विषय नहीं है। कई कंसल्टेंट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की मिट्टी को चेक करते हैं, सोयल चेक करते हैं, कहाँ यहाँ किस तरह की मिट्टी है। अब मान लो किसी कंसल्टेंट ने मिट्टी चेक करी, उन्होंने कहा जी ये पृथ्वी ये जमीन तो रहने के लायक नहीं है, इस पे आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते। आपने बड़ी मुश्किल से 500 गज का कोई टुकड़ा लिया है और आपको किसी ने ऐसे मना कर दिया कि भाई ये तो प्रॉपर्टी रहने लायक कितनी नहीं। मेहनत से लिया है। कितनी मेहनत से कैसे कैसे आपने एफर्ट लगाए होंगे और आपको किसी ने मना कर दिया कि ये भूमि जो है रहने लायक नहीं है और ये जागृत नहीं है, अच्छी नहीं है और ये आपको शुभ फल नहीं देगी। मैं कहता हूं डॉक्टर वो है जो बीमार चीजों को ठीक करे, जो बीमार लोगों को ठीक करे। ठीक को तो ठीक कोई भी करेगा।